किया आपने ऐसा? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? भगवान से भी ज्यादा आप पे विश्वास किया, फिर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों 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 किया आपने ऐसा? पूजा की इतने सालों मैंने आपकी, मेरा विश्वास क्यों तोड़ दिया? इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया आपने? पूजा की भगवान क्यों किया आपने? मेरा विश्वास, इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों किया? पता है मिस लॉल, मम्मी दिन में सबसे पहले उठती है और सबके बाद सोती है। टू कम टू थिंक ऑफ इट, मैंने आज तक मम्मी को सोते हुए देखा ही नहीं। और आज जब मैंने उन्हें बेहोश पड़े देखा तो मेरी तो दुनिया ही रुक गई। तोशु भाई कहते हैं माँ को ग्लोरीफाई करते हैं, अरे हम अगर मम्मी को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो फिर और किसे करेंगे? हाँ, माँ की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती। दिन रात 24/7 बिना रुके बिना थके तो भगवान भी काम नहीं करते। भगवान के मंदिर के दरवाजे दिन में 2 बार बंद हो जाते, लेकिन मम्मी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मम्मी दिन रात बिना थके बिना रुके काम करती रहती, पर कभी कंप्लेंट नहीं करती। तबीयत खराब हो जाए तो बताती नहीं, चोट लग जाए तो रोती नहीं। अरे मम्मी तो सुपर हीरो होती है यार, एटलीस्ट मेरी मम्मी तो है। बापूजी ने एक बार कहा था कि वक्त रुक सकता है लेकिन मम्मी कभी नहीं रुक सकती, कभी नहीं। और आज समर, ये बात सुन। सारे दुख मेरी मम्मी की किस्मत में क्यों लिखे हुए? सारी तकलीफें मम्मी की किस्मत में क्यों? समर, ये बात सुन। भगवान, मेरी मम्मी के साथ इतने अनफेयर कैसे हो सकते हैं? Look at me. समर, look at me. लॉल, लॉट्स ऑफ लव करते हो ना अपनी मम्मी से? जिनका बेटा उनसे इतना प्यार करता हो, उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? हाँ, और ये क्यों रो रो के अपनी आंखें सुझा दिए? जब अनुपमा आंटी को होश आएगा तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, कभी सोचा है तुमने? Don't you want कि जब उनकी आंखें खोले तो उनके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बेटा खड़ा हो, ना कि रोन दुख रहा है बेबी। You're right. I have to be strong. मेरी मम्मी के लिए। वो देखो, वो तुम्हारे वॉल पे क्या लिखा है? वो क्या सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है? नहीं ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तुम अपनी मम्मा की खुशियां मांगो, उनकी गुड हेल्थ मांगो और बिलीव करो कि जो तुमने मांगा है ना वो जरूर मिलेगा। मिरेकल्स होते हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उनमें बिलीव करते हैं। प्लीज पापा, दूध पी लीजिए। आपने खाना भी नहीं खाया और इस वक्त अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी ठीक हो जाएंगी पापा, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं हूं। कोई और आपको समझे ना समझे पापा, मैं समझता हूं। डोंट वरी पापा, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा, उनकी खुशियां बर्बाद नहीं करूंगा। ये सब काव्या की वजह से हुआ है। What? नंदिनी, अनुपमा कैसी है? मैंने विंडो से डॉक्टर को अंदर जाते हुए देखा था। अनुपमा बहुत जोर से गिरी थी ना, उसके सर पे कोई चोट तो नहीं आई?
I hope nothing is serious. Answer me, damn it! आपको कैसे पता कि अनुपमा आंटी बेहोश हो गई थी? टेल मी पापा, काव्या ने ऐसा क्या किया है? मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा तोशु। कोई मेरी बात नहीं समझेगा। पापा कोई और आपकी बात समझे ना समझे, मैं आपकी बात पे विश्वास करूंगा। आप एक बार बता के तो देखिए। फंक्शन में मेरी बैक में दर्द शुरू हो गया था। सोचा था अपने रूम में जाके आराम कर लूं थोड़ा, लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा तो काव्या वहां पहले से बैठी हुई थी। What? बहुत गुस्से में थी वो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट आई लिटरली बेग्ड हर, बट वो जिद पे अड़ी हुई थी कि सबको सब कुछ बता देगी। मैंने उसकी शादी की जिद पूरी नहीं की तो वो मुझे बर्बाद करने पे उतर आई है। आई स्वेयर मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने बहुत कहा कि रूम से चली जाओ, लेकिन नहीं, कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। ऐसे चिल्लाते उसने मेरा कुर्ता पकड़ लिया और ये खींचातानी में वो बेड पे गिर गई और मेरी बैग में तो दर्द था ही, मैं संभाल नहीं पाया, मैं भी उसके ऊपर गिर गया। और ठीक उसी मौके पे अनुपमा अंदर आ गई और उसने जो देखा उससे उसे इतना शॉक लगा कि वो चक्कर खा के बेहोश होके गिर गए। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आपको कैसे पता चला? Now you answer me, damn it! मासी, मासी वेट, रुकिए। मासी, क्या हुआ था वहां पे? क्या किया आपने अनुपमा आंटी के साथ? बोलिए। मासी, मासी, I need an answer. Oh God, oh God. ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगी? वहां वनराज कैसे हैंडल कर रहा होगा? अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो? मुझे पता था कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे तोशु। आई ट्रस्ट यू पापा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे मुंह से काव्या के लिए कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो आपके बेटे के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि मम्मी ने आपको मिसअंडरस्टूड किया होगा, लेकिन अगर मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ठीक कर पाया तो? पापा मम्मी आप पे भगवान से ज्यादा भरोसा करती हैं। उनके लिए वही सच है जो आप कहेंगे। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा पति को परमेश्वर मानती है, लेकिन अगर दोनों पर से ही एक साथ विश्वास उठ जाए तो कोई भी टूट जाएगा। आई जस्ट होप कि मैं अनुपमा का विश्वास फिर से जोड़ पाऊं, सब कुछ ठीक कर पाऊं। पापा, वो मम्मी ठीक हो जाएगी। I'm really scared. डोंट वरी बेटा, मम्मी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, चिल भी ओके। मैं अनुपमा को देख के आता हूं। कहीं उसने देविका को सब कुछ बता तो नहीं दिया? ये वनराज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? आई होप वहां सब ठीक हो और अनुपमा को होश आ गया हो।
मुझे अनुपमा से मिलना है। देविका, पता है मैंने अनु से क्या कहा था? कि मैं जीजा जी को इतना परेशान करूंगी कि नेक लिए बगैर उन्हें मैं कमरे के अंदर आने नहीं दूंगी। मुझे नेक तो नहीं चाहिए, लेकिन जवाब चाहिए। क्या हुआ था? अनुपमा, 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 अनुपमा। अनु, अनु, मैं हूँ यहाँ पे। अनु, देविका, मैं ग्लूकोज लेकर आती हूँ। अनु, अनु, आंखें खोलो। तुम ठीक हो? अनु, सुनो। तुम ठीक हो? अनुपमा, आई लव यू काव्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम ठीक हो ना? क्योंकि मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। आज से नहीं, कई सालों से मेरी वाइफ और आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। अनु, अनु, सुनो, मेरी बात सुनो। अनु, अनु, अनुपमा, तुम्हें अभी होश आया? मेरी बात सुनो अनुपमा। अनु, मेरी बात सुनो। अनु, आपको अपनी पत्नी पे भरोसा होना, मुझे मेरे पति पे अटूट विश्वास है। पर मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपका विश्वास कभी ना टूटे और आपको बदलना ना पड़े। अनु, क्या कर रही है तू? अनु, अनु, क्या हो गया? अनु, बाबूजी, समाज, कौशिक। मम्मी, 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 क्या हुआ मम्मी? अनुपमा, मेरे बेटे को क्या हुआ? आराम से। समाज तोशू, आपका तोशू। मम्मी, 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 look at me। मम्मी, क्या हो गया? मम्मी, क्या हो गया? मम्मी,
बच्चों, मम्मी को कमरे में लेके जाओ। कमरे में नहीं। बाकी के रूम में चलोगे? है ना मम्मी? तुम्हें बाकी हाँ मम्मी, आपकी स्वीटी के कमरे में चलेंगे हम, ठीक है? चलो, आपकी स्वीटी के कमरे में चलेंगे, है ना? चलिए आराम से धीरे संभाल के, बहुत संभाल। स्वीटी के कमरे में चलो, तुम्हारे कमरे में जाएंगे। आराम से मम्मी, आराम से मम्मी प्लीज, मम्मी आराम से मम्मी, क्या हुआ? शायद मम्मी प्लीज, मम्मी धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे आराम से मम्मी आराम से मम्मी आराम से काम डाउन मम्मी, रिलैक्स हम लोग हैं हम यही है मम्मी, हम रिलैक्स It's okay, mommy. It's okay. मम्मी, It's okay. It's okay. बैठिए मम्मी, बैठिए। मम्मी लेट जाओ। कमरे में नहीं। तुमने और काव्या ने क्या किया अनु के साथ वनराज? मैंने काव्या को तुम्हारे कमरे से भागते हुए देखा था। उसकी एक इयररिंग मिसिंग थी। पता है वो दूसरी इयररिंग मुझे कहां से मिली? तुम्हारे बेडरूम से, जहां अनु शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। ऐसा क्या देख लिया था उसने जो उसे इतना बड़ा सदमा लगा? क्या उसने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ। काव्या और तुम्हारे ऊपर तो शक ना मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं इस घर में रुकी थी, और मैंने अनु को फोन भी किया था, लेकिन उसे अपने पति परमेश्वर पर इतना भरोसा था कि उसने मेरी बात नहीं मानी। I so wanted to be wrong, लेकिन नहीं, मैं सही निकली। और अनु, वो और उसका विश्वास दोनों टूट गया। मुझे अंदाजा था कि वहां क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी ना मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मैं तो भूल ही गई थी कि एक धोखेबाज पति कभी सच बोल ही नहीं सकता। लेकिन तुम भी ना वनराज एक बात भूल रहे हो, झूठ चाहे जितनी भी सफाई से बोला जाए ना, सच सामने आकर ही रहता है। मैं तुम्हारा झूठ ना सबके सामने लाकर रहूंगी। आई तो थी शादी में तुम्हारी साली बनकर, लेकिन यहां से जाऊंगी तुम्हारे लिए गाली बनकर। स्वीटी, तकिया लगा ले। नहीं, आई एम फाइन। कब तक ऐसे बैठी रहेगी बच्चा? जब तक मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं तब तक। लेकिन विंटर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मम्मी कब बोलेंगी? और ऐसा क्या हुआ होगा जो मम्मी की ऐसी हालत हो गई?
समझना चाहिए था, तब तो आप समझे नहीं। अब रोने का क्या पॉइंट है? नंदिनी, ताने देना बंद करो प्लीज। जस्ट गो एंड चेक कि अनुपमा ठीक है या नहीं। आई वांट टू नो वेदर शी जिंदा है या मर गई। काव्या, तूने और वनराज ने अनु के साथ क्या किया? तुम दोनों मिलके उसे धोखा तो दे ही रहे थे, और आज उसकी जान के पीछे पड़ गए। बेशर्मी की हद तो तुम बहुत पहले क्रॉस कर चुके थे, और आज इंसानियत की हद भी क्रॉस कर दी। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने अनु के साथ? तो ऐसे नहीं बताएगी ना? नहीं बताएगी ना? और चल के देख उस बेचारी की क्या हालत होगी तुम दोनों की वजह से। अब सिर्फ मुझे नहीं, तुझे ना उन सबको जवाब देना होगा। चल। नो 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 देविका, नो 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 प्लीज नो। क्यों? कल तक तो उस घर में जाने के तू बहाने ढूंढती थी, आज क्या हो गया? हाँ, प्लीज डोंट डू दिस देविका, प्लीज। अन्नू इतनी सीधी है कि तुम दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बना लिया, लेकिन जितनी सीधी अन्नू है ना, मैं उतनी ही टेढ़ी हूँ। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना घसीटते हुए ले जाऊंगी तुझे। चल कर, प्लीज लीव मी देविका, प्लीज। ये हाथ टूट जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। चल। नहीं नहीं प्लीज नंदिनी, समझाओ ना इसे। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। I don't want to go there। बच्ची को इन्वॉल्व मत कर काव्या। उस घर में चल के सबको पता कि तूने अनु के साथ क्या किया है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ तो तू जोड़ेगी काव्या, लेकिन मेरे आगे नहीं, अनु के आगे, जो तेरी वजह से अपना सुध बुध खो चुकी है। वो होश में आके भी होश में नहीं है। वहां सब रो रहे हैं, सबकी बुरी हालत है, और बिकॉज ऑफ यू। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज बता दे अनु के साथ क्या हुआ था। वो डॉक्टर को उसका इलाज करने में आसानी हो जाएगी, बस बता दे। अनु को ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसकी हालत ना हमसे देखी नहीं जा रही है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है। उसकी यह हालत देखकर उसके बच्चों पे क्या बीत रही है। You can't even imagine, काव्या। Oh God sake, मासी बता दीजिए ना क्या हुआ था। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, प्लीज टेल अस क्या हुआ था। वो एक वीक मोमेंट था। हिम्मत कैसे हुई काव्या? How could you do this to Anu? मेरी फ्रेंड के घर में, उसी की शादी के दिन, उसी के पति के साथ, उसी के बेडरूम में। छी! चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए तुझे काव्या। आप इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अनुपमा आंटी ने आपको अपना माना था, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट, प्यार, अपनापन सब दिया, और आपने can't believe कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। कितनी आसानी से कह दिया वीक मोमेंट था। उस एक पल ने मेरे दोस्त की दुनिया उजाड़ के रख दी। इसकी सजा तुझे मिलके रहेगी काव्या।
कॉल्ड बॉयफ्रेंड वनराज शाह को मैं एडवांस में वार्न कर चुकी हूँ। और तू भी एक बात सुन ले काव्या, अगर रानू को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो तुम दोनों जेल में दिखाई दोगे। फिर वहां पर शेयर करते रहना तुम्हारा वीक मोमेंट। एक टाइम था मासी कि मैं आपके जैसे बनना चाहती थी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अपनी कंडीशंस में जीने वाली। लेकिन थैंक गॉड कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ। यू नो व्हाट, यू फेल्ड मी मासी, यू रियली फेल्ड मी। जी डॉक्टर, मम्मी को होश तो आ गया है मगर वो कुछ बोल नहीं रही हैं। इनफैक्ट हमारी बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रही हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बहू ऐसे पत्थर जैसी हो गई। मम्मी कुछ बोलिए ना प्लीज। अच्छा, मैं आपको आपका फेवरेट गाना सुनाऊं? हाँ, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको भुलाओ, कि पल के बिछाओ, कदम तुम चलो। मम्मी एटलीस्ट इतना तो कह दो कि बेसुरा गा रहा हूं। कितनी खुश थी मेरी बेटी, हंसी थी मैं। ऐसा क्या क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी की तबीयत अगर कल सुबह तक ठीक नहीं हुई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। हॉस्पिटल? क्यों? घर में इलाज नहीं हो सकता? हाँ, कम से कम घर में हमारे आंखों के सामने तो रहेगी। इलाज तब हो सकता है जब मम्मी की प्रॉब्लम का पता चले, और उसके लिए डॉक्टर को मम्मी को 24 आवर्स मॉनिटर करना होगा। अगर मम्मी की तबीयत कल सुबह तक ठीक नहीं होती है तो हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मैं डॉक्टर से बात करके रखता हूँ। मेरा तो हॉस्पिटल के नाम से जी घबरा रहा है। ठाकुर जी, बहू को घर में ही ठीक कर दो बस। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? जी बाबूजी क्या हुआ? लगता है इनका बीपी बढ़ गया। अरे बाप रे, मैं बाबूजी की दवाई लेकर। तो शुभ पानी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। बाबूजी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अनुपमा को कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? अच्छा बेटा, अच्छा हाँ जल्दी। कौन सी दवाई? वो तो बहू को ही पता है। हाँ ये बात, हाँ जल्दी बेटा। जीजा जी, अब सब ठीक है? क्या है? क्यों बार बार फोन किए जा रही हो तुम? अनुपमा के बारे में पूछना था और भी बताना था कि देविका आई थी। What? वहाँ? हाँ भी, वो पूछने आई थी कि अनुपमा बेहोश क्यों हो गई। भी उसने मुझे कॉर्नर किया और भी उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा भी। अरे दिमाग नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे पास?
पहले नंदिनी, फिर तोशु, और अब ये देविका को बता दिया तुमने सब कुछ। अरे क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुली हो तुम? तुम एक काम करो, तुम घर आओ, बा और बापूजी को भी सब कुछ बता दो। ये तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे तो और क्या कहूं मैं? क्या जरूरत थी देविका को सब कुछ बताने की? क्या जरूरत थी मेरे रूम में आने की? ना तुम यहां आती, ना वो तमाशा करती, और ना ये नौबत आती। अरे देविका तोशु नहीं है जो मेरी बातों में आ जाएगी, और ना ही संजय जो अपनी बहन का सोचकर चुप रह जाएगा। जो तुमने उसे बताया है ना, यहां आकर वो सबको बता देगी। You're so right. मन तो कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अपनी हद में रहो देविका। क्यों? हद पार करने का ठेका सिर्फ तुम दोनों ने ले रखा है। वहां तुम्हारी बीवी बीमार है और यहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो। अरे बेशर्मी की हद होती है। Shut up! You shut up! और ये अकड़ ना मुझे मत दिखाना। वो तो तुम्हारे परिवार का ना लिहाज कर रही हूं, इसलिए चुप हूं, वरना पता नहीं मैं क्या कर चुकी होती अब तक। सब घर में पहले से इतना परेशान है, उन्हें तुम्हारी असलियत बताकर ना मैं और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चुप हूं। लेकिन सिर्फ तब तक चुप हूं जब तक अन्नू कुछ नहीं बोलेगी। एक बार अन्नू ठीक हो जाए ना, फिर तुम्हें कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक तो अनुपमा, ऊपर से ये देविका, और ये काव्या। करूं तो क्या करूं मैं? अनुपमा